नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय 6 सारांश। तो अध्याय 6 को ध्यान योग के बारे में बताया गया कि उसका नाम है ध्यान योग, क्योंकि इसमें मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए, कौन वास्तविक योगी है, ध्यान की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है, किस पर ध्यान करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें ऐसे अष्टांग योग के संबंध में बताया गया, इसीलिए इस अध्याय को ध्यान योग का नाम दिया गया। और भगवत गीता में बहुत अद्भुत बातें बताई गई है जो हमारे दिमाग में बैठती ही नहीं। हम लोग सोचते हैं अरे सन्यासी तो वो होगा जो परिवार छोड़कर कहीं अकेला ध्यान करता होगा या हिमालय की कोई गुफा में बैठा होगा, वही तो होगा सन्यासी या वही तो होगा योगी। पर नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में योगी कौन है और सन्यासी कौन है, भगवान पहले ही श्लोक में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। इतना सुंदर और इतना स्पष्ट परिभाषा बताई है कि योगी का मतलब क्या होता है और सन्यासी का मतलब क्या होता है। जो अपने कर्म फलों का आश्रय नहीं लेता, अनाश्रितः कर्म फलम, सारे कार्य करता है। कौन से कार्य? कार्यम कर्म करोति यः, जो जो अपना दायित्व है उन सब को अच्छे से करता है बिना किसी फल की कामना के, या फिर सारे कार्य को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके कार्य करता है। जैसे घर के अंदर आप सफाई करते हो, घर की देख रेख करते हो, कपड़ों को जमाते हो, जाले हो गए उसको साफ करते हो, रसोई को साफ करते हो, और ये सब अगर भगवान के लिए समझ के करते हैं कि ये घर ठाकुर जी का है और उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं, केवल इतना समझ लेने से हम लोग सन्यासी बन जाते हैं और योगी बन जाते हैं। हमें सन्यासी बनने के लिए हिमालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला ही शब्द अनाश्रितः कर्म फलम, सारे कार्य को भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो हम सन्यासी और योगी दोनों बन जाते हैं। और यहाँ पे भगवान ने बोला न निरग्नेन च अक्रियः। कोई लोग काम का छोड़ के बैठ जाता, जी मैं तो सन्यासी हो गया, तो भगवान बोलते भाई तो सन्यासी नहीं है। कई कहता जी मैं कहीं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं क्या सन्यासी हूं? भगवान कहते न सन्यासी, वह सन्यासी नहीं है। जो केवल घर बार छोड़कर और भटक रहा है तो कहते हैं बेकार है। जो वास्तविक सन्यासी है वो क्या कार्य करते? अनाश्रितः कर्म फलम, कार्य करता है भगवान की सेवा समझ के, तो हम वास्तविक योगी बन जाते हैं। और जो योगी होते हैं वही सन्यासी कहलाते हैं। माधवेंद्र पुरी जी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, वो ऐसे सन्यासी थे कि कभी किसी से मांग के नहीं खाना, कोई आके दे दे तो वो ले लेते थे, और कुछ संसार का कार्यकलाप नहीं करते थे। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने सपने में उनको बोला कि मंदिर का निर्माण करो, तो पूरा अच्छे से कार्य किया। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मैं क्यों इस कार्य में लगूं। बहुत अच्छे से मंदिर निर्माण के कार्य में लगा, जो आज हम लोग आज भी दर्शन करते हैं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी।
जो श्री विग्रह है वे माधवेंद्र पुरी जी की कृपा से प्रकट हुए हैं। तो सन्यासी, योगी, गृहस्थ, इन सब का मूल के अंदर क्या है? अनाश्रितः कर्म फलम। हम जो भी कार्य करें वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न करके भगवान की सेवा समझ के करें। जब आप लोग जप करते हो तो इसमें कई लोग फल से जुड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं कि भगवान मैं आपका जप कर रहा हूं, मेरा इतना ध्यान तो जरूर रखना, मेरे को नुकसान मत करा देना, मेरा शरीर भी स्वस्थ रखना, इसीलिए जप कर रहा हूं। तो बोलते हैं आप कर्मों के फलों का आश्रय ले रहे हैं। जब हम कार्य करते हैं केवल भगवान की सेवा के लिए, जप करते हैं भगवान की सेवा के लिए और कोई स्वार्थ की इच्छा से रहित, तब हम वास्तविक रूप से अनाश्रित कहलाते हैं। आप इस एक श्लोक को अपने जीवन में उतार के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा अंतर आ जाता है आपके आचरण में, आपके व्यवहार में। भगवत गीता का सारा ज्ञान है कि हमें अपने जीवन में कैसे उतारें, किस तरह से इस भगवत गीता के ज्ञान का पूर्ण लाभ ले पाए। और भगवान बहुत, क्योंकि ये सामान्य सिद्धांत है, अरे जो घर बार छोड़ देते हैं सन्यासी बन जाते हैं, अर्जुन भी ऐसे ही सोचते थे। तो भगवान ने बोला अरे वो सन्यासी नहीं है, सन्यासी वही है जो अनाश्रितः कर्म फलम, कर्मों के फलों का त्याग करके जो आवश्यक कार्य है उसको करना। और यही बात दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में बताया कि जिसको सन्यास बोलते हैं उसी को तुम योग समझो। और उसके मूल के अंदर क्या है? उस मूल के अंदर है संकल्प, इच्छाओं का त्याग। जिसकी इच्छाओं का त्याग हो रखा है तो वह स्वतः ही योगी बन जाते हैं, वे स्वतः ही सन्यासी बन जाते हैं। और अगर इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो चाहे वो सन्यासी बन जाए, पर फिर भी अगर इच्छाएं मन में है तो वास्तव में वो सन्यासी नहीं है। तो उन सब के मूल के अंदर क्या है? इच्छाओं का अभाव। पर हम लोग देखते हैं भगवान के भक्त बहुत इच्छाएं करते हैं। कैसी इच्छा करते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे भगवान, मुझे ये इच्छा नहीं है कि मेरे बहुत लोग हो जो मेरी प्रशंसा करे, मेरा अनुसरण करे। न धनम, किसी प्रकार की धन की मेरे को कोई इच्छा नहीं है। न सुंदरीम, न मुझे कोई सुंदर स्त्री की आकांक्षा है। कोई और वस्तु की इच्छा नहीं है, पर मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है। क्या इच्छा है? हर जन्म में भगवान मैं आपकी भक्ति करूं। कैसी भक्ति करूं? अहेतु की। अहेतु की मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी कारण के भगवान ऐसी भक्ति करूं, यही मेरी इच्छा है। तो जब भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि सारे संकल्पों का त्याग करना है और भक्त बोलता है कि सारे नहीं करना है, जो इच्छाएं इस शरीर को आनंद देने वाली है उन इच्छाओं का त्याग करना है, पर जो भगवान के संबंध में जो इच्छा है उसको अवश्य रखना है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कौन कौन सी इच्छाओं को हम स्वीकार कर सकते हैं और कौन कौन सी इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। और जब हम संसार के सुख भोगने की इच्छा को त्याग करते हैं तो हम योगी बनते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योग के अंदर जो सबसे बड़ा बाधक कौन है, इच्छाओं के मार्ग के अंदर सबसे बड़ा रुकावट कौन है? तो बोलते हैं यह मन है। और यह मन हमारा उद्धार भी कर सकता है और हमें पतन के रास्ते पे भी ले जा सकता है। और वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है
और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब बोलेंगे अरे मन तो एक ही है, पर कभी तो आप बोलते हो मित्र है और कभी बोलते हो शत्रु है, तो कैसे पता चलेगा कि कब हमारा मन हमारा मित्र है और कब हमारा शत्रु है? तो अब छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिसका मन जीता हुआ है, जिसका मन अपने वश में है, तो ऐसा मन हमारा मित्र की तरह कार्य करता है, और जिसका मन वश में नहीं है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मन को वश में करना बहुत जरूरी है, और जिसका मन वश में है तो 7वें श्लोक में बोलते हैं जितात मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसका मन अपने वश में है वो वास्तविक रूप से प्रशांत है, मतलब बहुत ही शांत है। और अगर आपका मन आपके वश में नहीं है तो हम लोग बहुत बेचैन रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। पर इसलिए ये हमारा टेस्ट है, हमें पता चलता है कि कितना हमारा मन हमारे वश में रहता है। और कैसे लक्षणों से पता चलता है? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान योह। जब किसी व्यक्ति को बहुत मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तब मन के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब यह मन हमारे वश में नहीं है। जैसे ही कोई बोला अरे सर जी आप तो गजब हो, और मन के तार बजने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए यह जो हमारा मन है ये हमारे वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा भी अपमान मिलता है तो हम लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। तो जब हताश हो जाए, निराश हो जाए किसी के शब्दों को सुनकर, तो इसका मतलब हमारा मन हमारे वश में नहीं है। इसलिए इस मन को जीतने का प्रयत्न करना है। कैसे जीतना है उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण बहुत बाद में देते हैं। और यह श्लोक से हमें पता चलता है कि कौन कौन से व्यक्ति मुझे प्रिय है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जो मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, और कौन कौन से व्यक्ति है जो मेरा अपमान करते हैं, मेरा बुरा चाहते हैं। तो हमारे मन में कैसा मान और अपमान की लहरें आती है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना हमारे वश में है। ऐसे ही जब सुख मिलता है और दुख मिलता है, तब आप अपने मन को देखिए कैसा व्यवहार करता है। अगर शांत भाव में रहता है तो मतलब यह मन हमारे वश में है, और सुख और दुख के अंदर मन विचलित हो जाए तो समझ लीजिए अभी इस मन के ऊपर हमें कार्य करना है। और उसके बाद में फिर बताया कुछ और लक्षण। किसके लक्षण? जिसका मन जीता हुआ है, जिसका मन अपने वश में है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए समलोष्टाश्म कांचन। जब बहुत लाभ मिलता है तो प्रसन्न नहीं होते, और जब बहुत हानि होती है तो व्याकुल नहीं होते, चिड़चिड़ापन नहीं आता। नहीं तो थोड़ा भी कोई तकलीफ होती है तो सारा का सारा गुस्सा किस पे निकलता है? बच्चों पर। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाहर के वातावरण की वजह से अगर मन बेचैन हो रहा हो तो हमें भगवान के नाम के जप के द्वारा उसको शांत करना है। ऐसा नहीं बाहर का गुस्सा सारा का सारा घर पे निकाल देते हैं। किस पे निकाल देते हैं? अपनी वाइफ पे निकाल देते हैं, बच्चों पे निकालते हैं, कई लोग बर्तनों पे निकालते हैं, जोर जोर से बर्तन फेंक देते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। और क्या गुण बताया? बताया कि सुहृदन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। सबके प्रति
सम बुद्धि रखते हैं। मैंने पहले बहुत बार बताया है, सम बुद्धि सम दृष्टि एक बात है, सम व्यवहार अलग बात है। सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार करना है, पर बुद्धि के द्वारा, आत्म सम दृष्टि के द्वारा हमें देखना है सब के सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं, और हम किस तरह से उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो यह भाव रहता है किसका? जिसका मन अपने वश में होता है। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में बताते हैं कि योग करने का तरीका क्या है, कैसे करना है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, बहुत ही पवित्र जगह पर बैठकर, पवित्र जगह मतलब हिमालय और जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर, और आसन को स्थिर करके आँखों को आधा खोलकर और आधा बंद करके, और फिर नाक के आगे के हिस्से पर अपनी आँखों को केंद्रित करके, और इस तरह से अष्टांग योग का आचरण के बारे में बताया। पर इसमें जो मुख्य बात है कि ध्यान किस पे किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, मनः संयम्य मद चित्तो युक्त आसीत मत परः। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करना है, उनके सुंदर मुख का और उनकी लीलाओं का स्मरण करना है। जब इस तरह से हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो वास्तव में वह ध्यान योग कहलाता है। योग का मतलब जब भगवान से जोड़े। तो जो गुरु बोलते हैं अरे किसी पर भी ध्यान लगा दो, अरे किसी पर ध्यान मत लगाओ, अरे इधर उधर ध्यान लगा दो, कभी पहाड़ के बारे में सोच लो, कभी उसके बारे में सोच लो, तो समझ लीजिए भगवत गीता का उन्होंने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। जब भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का मूल जो ऑब्जेक्ट है, जो मुख्य विषय है, वह है भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाना। और कैसे ध्यान लगाना? मत परह, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर कि भगवान ये जो कर रहा हूँ ये आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ और आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। और ऐसे योगी इस तरह से कार्य करते हैं तो उनको क्या लाभ मिलता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत विस्तार से बताते हैं। पर साथ में वो बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो बोला कि जो ज़्यादा खाना खाता है उसके लिए भी काम का नहीं है, और जो बहुत कम खाता है, बहुत लोग न जाने काल्पनिक उपवास करके अपने शरीर को बहुत कमज़ोर बना देते हैं, तो ऐसे लोग भी योग संभव नहीं है। और न अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत सोता है, सपने देखता रहता है, तो कहते हैं ऐसे में भी योग का प्राप्ति नहीं हो सकती। और कई लोग सोचते हैं मैं दिन रात जागता रहूँगा, तो बोलते हैं वो भी खराब है। तो बोला हमारे सारे कार्यकलाप एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम ऐसे योग की प्राप्ति कर सकते हैं जब हमारा आहार, हमारा दिनचर्या युक्त है, मतलब समय के अनुकूल है। ऐसा नहीं सुबह सुबह सो रहे हैं जबकि सुबह जागने का समय है। रात को बहुत सारे लोग जागते हैं, कुछ ना कुछ कोई, आजकल तो व्हाट्सएप बहुत चलता है, टड़क टड़क मैसेज आते रहते हैं। तो जब इस तरह से हम अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब करते हैं तो मतलब हम भगवत गीता के अनुसार हम योगी नहीं बन सकते। हमें योग का आचरण करना है और भगवान बताएंगे क्यों करना है, क्या क्या लाभ होता है, वह बहुत सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं। और बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है वो है सुखम आत्यंतिकम, बहुत सुख का अनुभव होगा।
और जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक और कोई लाभ नहीं मानता। तो ऐसा स्थिति में यह योग का जो पूर्णता है वह प्राप्त होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कितना भी बड़ा दुख आ जाए उनके जीवन में वो दुख से व्याकुल नहीं होते। भक्तों के जीवन में दुख आता है, दुख आता रहेगा। भक्तों के अलावा बाकी लोगों के जीवन में भी दुख आता है। कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी जब से हमने जप किया है हमारा तो घाटा ही घाटा हो रहा है, बीमार पड़ गया सब के सब लोग। तो आप एक बार नजर दौड़ाइए, हॉस्पिटल में देखिए, बहुत सारे लोग बीमार है। क्या ये सब जप करने से बीमार पड़े हैं? नहीं। जप करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इससे हम चीज समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो इससे हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है। जीवन में सुख और दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम भगवान को दोष क्यों देते हैं? कई लोग कहते जी हमने तो बहुत जप किया जी, पर फिर भी ऐसी तकलीफ हो गई। तो इसका मतलब है कि हम जब जप करते हैं तो मन में एक इच्छा बांध के बैठते हैं कि अरे ये जप कर रहा हूँ, मेरे को लाभ मिलना चाहिए। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अनाश्रितः, हमें ये भाव रख के जप नहीं करना है। हम जब जप करते हैं तो हमें ये सोचना है, भगवान ये केवल आपकी सेवा के लिए मैं जप कर रहा हूँ, मेरे को अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से हमें जप करना है। तो जीवन में कोई भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कीजिए, घबराइए मत। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें बहुत मजबूती मिलती है। नहीं तो थोड़े से दुख से ही लोग घबरा जाते हैं, अरे दुख आ गया। पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जो दुख होता है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो हमें उन्नत बनाते हैं। इसीलिए दुखों से वो भयभीत नहीं होते। इसलिए जब हम लोग भयभीत होना कम हो जाए तो समझ लीजिए कि हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। श्लोक नंबर 25 में भगवान श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, शनैः शनैः। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, हर रोज नियम से। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण और आगे बताएंगे। बहुत सारे भक्त बोलते हैं, जो नए नए भक्ति आरंभ करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो क्या योग्यता, ये तो बहुत पहुँचे हुए भक्त है इसलिए ऐसा कर लेते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वास्तव में एक तरह का अपने आप को धोखा है। जब ये कहते जी हमसे तो नहीं होगा, तो भगवान भी कह रहे कोई चिंता नहीं मत, आप पूरा मत कीजिए पर आरंभ तो कीजिए। आप हमेशा यही बोल देते अरे वो तो बहुत बड़े भक्त थे, हम कहाँ भक्त हैं, हमारे अंदर कहाँ योग्यता है, हम कैसे करेंगे। तो भगवान बोल रहे थोड़ा थोड़ा कीजिए पर बहाने मत मारिए। ये मत बोलिए कि मुझसे तो नहीं होता या मुझसे तो नहीं होगा। भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं से तो आरंभ कीजिए। हम भले ही प्रहलाद महाराज जैसे बहुत उच्च कोटि के भक्त ना बन पाए, पर फिर भी भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि जहाँ पर हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से आरंभ कीजिए। जब ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव जंगल में भटक रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, तब नारद जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं। और उस समय ध्रुव बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है, पर अभी मेरा मन ये अपमान के कारण जल रहा है, इसलिए मैं आपकी बातों को अनुसरण करने में असमर्थ हूँ।
तो इतना तो हम सब बोलते हैं, पर उसके आगे ध्रुव महाराज बहुत बड़ी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, जितना मुझसे हो पाए वैसा आप बताइए। और नारद मुनि तब जो जितना ध्रुव से हो सकता था उस वक्त उनको उतना बताया। तो कहने का मतलब है, हमें ये बहाना नहीं देना है कि वो तो बहुत ऊंचे कोटि के भक्त है और हमारी योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है कोई बात नहीं, पर आप सबको आरंभ करना है। थोड़ा थोड़ा बढ़िए। आपको एकदम पूरा ऐसा नहीं कि हम जीवन मुक्त बन जाएं, उसके लिए बहुत समय चाहिए, पर कहीं से तो आरंभ करना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा देते हैं कि आप उनसे प्रेरणा लीजिए जो भक्ति करते हैं। भले ही वो ऊंची स्तर में पहुंच चुके हैं, पर आप उनको देखकर अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा आप हर रोज नियम से कीजिए, और इस तरह से बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और इसमें जो बहुत बड़ा लाभ बताया, वो बताया कि जो सुख है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो बहुत ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। और इसलिए हमें भगवान मार्ग बता रहे हैं, सबको मजा चाहिए, आनंद चाहिए, और उसी के लिए ये दिन रात का प्रयत्न करते हैं। हम लोग सोचते हैं अभी पैसा कमाकर थोड़ा जीवन आराम से सुखपूर्वक बिताएंगे, तो सुख की इच्छा से न जाने हम क्या क्या करते हैं। और लोग सुख पाने के लिए न जाने कितने गलत रास्तों का भी प्रयोग कर लेते हैं। क्यों? सुख चाहिए, मजा चाहिए, जीभ को स्वाद चाहिए, आंखों को स्वाद चाहिए, कानों को स्वाद चाहिए, मजा वाली कोई बात चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ पता है, क्योंकि हम स्वभाव से ही ऐसे हैं जो हमको आनंद चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको मजा चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, सही मजे लीजिए, ऐसा सुख लीजिए जो बहुत उत्तम कोटि का हो। और इसलिए जब हम भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि लोग तो कहते अरे वो तो मज़े करते हैं और हम लोग सुबह गिरते पड़ते जब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जीवन नीरस हो गया है जी, कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। पर ये ऐसा ही है जैसा एक डॉक्टर एक मरीज को बोलता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन चीज़ों का परहेज करोगे तो आप आगे आराम से रहोगे। तो ये साधना भक्ति में थोड़ा सा हमको प्रयत्न करना है, पर भगवान इसकी गारंटी देते हैं कि उससे जो सुख उत्पन्न होता है वो बहुत उत्तम होता है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो है वो नीरस हो जाते हैं, उनके जीवन में बहुत आनंद होता है और बहुत प्रसन्नता से, और जबकि वो इतना प्रसन्न रहते हैं कि जीवन का कितना भी बड़ा दुख आ जाए पर फिर भी वो विचलित नहीं होते। तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, ये सुख और दुख के ऊपर नीचे मत भागो, बल्कि सदैव प्रसन्न चित्त रहो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी घटना हो जाए, हमारा मन एक समुद्र की तरह गंभीर और प्रसन्न चित्त रह सकता है। और उसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक नंबर 30, इसको आप याद कर लीजिए। जब भी आपको डर लगे, जब भी लगे परिस्थितियां विषम है, प्रतिकूल है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, उस वक्त श्लोक नंबर 30 को आप याद कीजिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो सब जगह मुझको देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता।
स च में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसको याद कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। कितना भी बड़ा डर आ जाए, भगवान बोलते हैं मैं हूं ना, मैं हूं सर्वत्र। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम अकेले पड़ जाएं। भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ में हैं, हमारे समक्ष है। पर कई बार हम देख नहीं पाते, पर हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के नाम के द्वारा। जब नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान भले ही बहुत दूर हो तो भी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है भगवान हमारे पास में ही है। द्रौपदी प्रार्थना करती है, जब देखते हैं भरी सभा में कोई सहारा नहीं और उसके पास केवल भगवान का नाम है और वही उसका उच्चारण करती है। वो भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में विराजमान है और हस्तिनापुर में सभा चल रही है। भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। विलंब कहां पर है? विलंब है हमारी भक्ति में, विलंब है हमारे आश्रय लेने में। जब हम पूर्ण हृदय से और पूर्ण रूप से जब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो कभी हमको निराश नहीं करेंगे। भगवान बहुत भक्त वत्सल होते हुए भी शरणागत वत्सल है। वो देखते नहीं है कि इसने पहले क्या क्या गलत कार्य किए, एक बार भी झूठे ही बोल देते हैं, हे भगवान मैं आपकी शरण हूं। तो भगवान बोलते हैं मैं उसको कभी नहीं ठुकराता। मैं ये नहीं देखता कि पिछले उसने क्या क्या गलत कार्य किए। और यही बात भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं जब विभीषण उनकी शरण में आने का प्रयत्न करता है। बाकी लोग बोलते हैं अरे ये राक्षस है और वो भी रावण का भाई, उस पे कैसे भरोसा करेंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं जो झूठ बोल के भी मेरी शरण में आता है तो भी मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम न जाने कहां कहां किस किस का आश्रय लेने के लिए ढूंढते फिरते हैं। हम सोचते हैं ये मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी सहायता करेगा, पर हम भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम जो हमारे आश्रय दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। और शास्त्र हमको यही बात सिखाते हैं कि लोगों ने तरह तरह का आश्रय लिया और हर जगह से निराशा प्राप्त हुई। गजेंद्र की कथा देखिए, द्रौपदी की कथा देखिए, हर जगह से निराशा मिली और तब जाके पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि का आश्रय लिया। तो इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान को पूर्ण रूप से अपना एकमात्र और परम आश्रय मानकर आप अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमको भयभीत कर सके अगर हम ये एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लेते हैं। भगवत गीता इतना प्रचंड शक्ति देती है, जैसे ही श्लोक को बोलोगे ऐसा लगेगा भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। और इस तरह से हम जैसे ही भगवान से जुड़ते हैं भगवान के नाम के द्वारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से हमें पता चलता है। गजेंद्र स्तुति में इस तरह की प्रार्थना करता है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। तो इस तरीके से हम
भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं पूर्ण हृदय से, अपनी पूर्ण योग्यता के आधार पर। और फिर जो सारा योग की बात बताने के बाद में अर्जुन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करता है, जो हमारे सबके मन में रहता है, अरे ये मन बहुत चंचल है, कहाँ कैसे इसको भगवान की भक्ति में लगाऊं? माला फेरते फेरते पता ही नहीं चलता माला कब खत्म हो गई। पूरा मन सारी सब्जियां बना देगा, सारा प्लानिंग कर लेगा, सब दोस्तों से मिलके भी आ जाएगा। तो मन बहुत चंचल है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। नहीं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें नियम बनाना चाहिए, अभ्यास करना है हर रोज। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे भक्ति में किसी नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, भक्ति में कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, पर भक्ति करने के लिए, भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हमें नियमों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो बोलते हैं नियम मत बनाइए, तो वास्तव में वो हमारे हितैषी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब बोल रहे हैं कि आपको अभ्यास करके इस मन पर विजय प्राप्त करना है, और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं इतना भोग भोगो कि मन स्वतः ही उठ जाए। बहुत बड़ा धोखा है ये, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात का अनुमोदन नहीं करते। भगवान बोलते हैं, जितना सुख भोगोगे उतना दुख पाओगे, क्योंकि यह एक घी की तरह है जो आग को और बढ़ाता है। इसलिए हमें नियम बनाने हैं, जो जो भक्ति के मार्ग में आए उन हर एक रुकावट को दूर करना है। थोड़ा थोड़ा बढ़िए। अगर एक माला का नियम नहीं ले सकते, तो आप ऐसा बनाइए कि हर 3 दिनों में एक बार करूँगा। वह भी नहीं होता, एक सप्ते में मैं एक बार भगवान के नाम का जप करूँगा, या फिर हर एकादशी 15 दिन में 10 मिनट भगवान को दीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा नियम बनाते हुए आप बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और नियम नहीं बनाएंगे तो जहाँ पर है वहीं पे खड़े मिलेंगे, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 10 जन्म हो जाए। इसलिए इस मन पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा अवश्य प्रयत्न कीजिए, जितना हो सके। और ऐसा नहीं क्षमता तो बहुत है पर करेंगे थोड़ा सा, ऐसा मत कीजिए। पूर्ण क्षमता के अनुसार कीजिए और उससे थोड़ा ज़्यादा कीजिए। अगर आपके पास क्षमता है कि हम आधा घंटा भगवान को दे सकते, तो आधे घंटे का नियम बनाइए, जो कि 4 माला की तरह हो सकता है। तो जितना आपके परिस्थितियां आपको सपोर्ट करती है उतना नियम बनाइए। आज अंतिम तारीख है। जो जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो हमें मैसेज करके भेज सकते हैं। और इस तरह से जब जीवन में नियम बनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आपने बहुत सारी कथाएं सुनी है और वहीं के वहीं खड़े मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है वहीं के वहीं खड़े मिलेंगे? इसका मतलब है जो हमारे मन में दुर्विचार है, जो हमारी बुरी आदतें हैं, वो 10 साल के बाद भी वैसी ही बुरी आदतें से लड़ते हुए मिलेंगे। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अभ्यास और वैराग्य के बारे में बोला तो ये हमारे लिए प्रथम और स्पष्ट उपदेश है कि हमें भी इस तरीके से भक्ति के संबंध में
कुछ ना कुछ नियम बनाने हैं। और उसके बाद में जो अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, अरे भगवान, मैंने भक्ति तो आरंभ कर दी, एक माला का तो जप करने लग गया, पर अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई चिंता नहीं, भले ही भक्ति अधूरी रह जाए तो भगवान बोलते हैं कि कभी भी जो भक्ति के मार्ग में थोड़ा भी आगे बढ़ता है उसका कभी दुर्गति नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 40वें श्लोक में बोलते हैं, ना ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान इतना बड़ा सांत्वना दे रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं जैसे ही माला फेरी जीवन में दुख आ गया। बच्चे बोलते हैं माँ और जप मत करो, जीवन में कष्ट आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं अरे जैसे ही जप शुरू किया घाटा ही घाटा हो रहा है, एक भी सौदा नहीं हुआ, सब जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं वो गलत विचार है, ये हमारा मन का धोखा है। जीवन में सुख और जीवन में दुख हम अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। भगवान का नाम तो हमारा सहयोगी है और बहुत बड़ा सहयोगी है। और भगवान यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। तो जो दुर्गति दिखती है वो क्या है? तो बोलते हैं ये जो दुर्गति दिखती है वो वास्तव में हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है, पर जितना परिणाम हमको मिलना था उससे थोड़ा कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि भगवान की भक्ति आरंभ कर ली है। इसलिए आप भक्ति करते हैं और जीवन में दुख आता है तो घबराइए मत, ना भगवान को दोष दीजिए। ये जो भगवान का नाम है यही आपका तारणहार है। और संसार में कितना भी कार्य कर लो, इस संसार में ही सुख और दुखों में भटकते रहेंगे। भगवान का नाम है जो हमें संसार के दुखों के सागर से बाहर निकाल सकता है। पर फिर भी उन लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो भगवान की भक्ति करते हैं और फिर छोड़ देते हैं किसी न किसी कारण से। ये ऐसा ही है, एक जो व्यक्ति जो पानी में डूब रहा है उसको किसी ने हाथ पकड़ के बाहर निकालने का प्रयत्न किया और उसने वो हाथ छोड़ दिया और वो वापस वैसे ही डूबता जा रहा है। भक्ति छोड़ देना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ते या भक्ति में वहीं खड़े रह जाते हैं या भक्ति छोड़ देते हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे सब लोग बोले भक्ति छोड़ दो, चाहे मन बोले भक्ति छोड़ दो, फिर भी आप भक्ति मत छोड़िए। ये भक्ति ही सबसे बड़ा एक आश्रय है जो हमें सारे दुखों से दूर लेके जा सकता है। और किसी कारण से भक्ति छोड़ देते हैं तो प्रयत्न कीजिए अति शीघ्र वापस भक्तों से जुड़िए। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। तात इतना प्रेम वाला शब्द है जिसमें भगवान बहुत प्रेम से बोलते हैं, बेटा घबरा मत, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। और जो विपत्ति दिखती है वो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और भगवान के भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करते हैं। और भगवान इस श्लोक के बाद में बताते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत भक्ति रह गई उसके लिए कैसे वो प्रयत्न करते हैं। और फिर भगवान स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, तस्माद योगिर भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। हम सबको स्पष्ट रूप से उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आप योग के लिए अभ्यास कीजिए।
कौन सा योग का अभ्यास करें? तो भगवान ने बोला भक्ति योग का आचरण कीजिए, क्योंकि जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों को धोखा देते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं, कहते आओ मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा, आओ तुम्हें वैसा बताऊंगा। पर अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाते तो वो अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और हमारा भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। फिर हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे तरीके से भक्ति के मार्ग में बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ना है। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कि सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो भक्ति योग का आचरण करता है, जो भक्तों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 बातें बताई थी, ऐसे ही हमें वो सारे भक्ति के नियमों का पालन करना है। साधु संग, नाम संकीर्तन और मथुरा वास, भागवत श्रवण, और एक अंतिम था, वो क्या था? किसी को याद आ रहा है? मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम अपने जीवन में भक्ति का थोड़ा थोड़ा आचरण कर सकते हैं और भगवान इसकी पूरी गारंटी देते हैं कि भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा कभी पतन नहीं होता, हमारी कभी दुर्गति नहीं होती और कभी नहीं हो सकती। इसलिए आप जहाँ पर है, जिस अवस्था में है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार आप भक्ति आरंभ कीजिए। कहीं ना कहीं से तो आरंभ करना ही है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।